हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है जेरूसलम फायर ट्रेजेडी, नेचुरल डिज़ास्टर और समथिंग एल्स। जो जेरूसलम में आग फैली हुई है, क्या वो एक सिर्फ त्रासदी है, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, या फिर कुछ और है? हाँ जी, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। हासी टीवी सर का ये वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट के बिना इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम इस वक्त तारीख की बदतरीन आग की लपेट में है और इससे ज़्यादा खौफनाक आग इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी। A national emergency has been called in Israel as strong winds and high temperatures have fueled wildfires outside of Jerusalem. जिसने खुश्क मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर मौजूद झाड़ियों की वजह से आग को फैलाकर इतनी तबाही मचाई कि इसराइल को दुनिया के बाकी मुल्कों से मदद की भीख मांगना पड़ी कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 को ये आग दरअसल शुरू कैसे हुई, इसकी वजह क्या थी और ये किस जगह पर लगी और इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, और क्या ये वाकई गजा के मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म और सितम के बाद अल्लाह ताला की तरफ से होने वाला या फिर कुदरत का इंसाफ है? ये अल्लाह की वार्निंग और इसका इंसाफ है, जैसा कि हमास की तरफ से कहा गया है, और मुसलमान इसे सोशल मीडिया पर अल्लाह का अजाब क्यों बता रहे हैं? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही अरसा पहले अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर लॉस एंजलिस शहर और इसके आसपास मौजूद जंगलात के अंदर शदीद गर्मी, सूखी घास, खुश्क हवाओं यानी बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो छोटी सी चिंगारी को आग बना देती है, और शायद किसी शख्स की तरफ से छोटी सी चिंगारी लगाने के बाद ये आग के अंदर बदलकर इतनी तबाही फैलाती है कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शहर का आसमान सुर्ख हो गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस आग की शुरुआत भी दरअसल कुछ ऐसे ही हुई है और ये बढ़ते बढ़ते शहर और मोटरवेज तक पहुंच चुकी है, और देखते ही देखते इसने हजारों एकड़ रकबे को तबाह कर दिया। लिहाजा मजबूर होकर यहाँ पर मौजूद रहने वाले हजारों लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। आपको ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? अप्रैल 2025 को सुबह के वक्त यरूशलेम के 30 मगरबी मजाफाती या फिर ऐसे इलाके जो कि ना तो पूरी तरह देहात होते हैं और ना पूरी तरह से शहर, खास तौर पर इनकी एक ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है मज़ीलात ज़ियोन, और इसके अलावा पहाड़ की ऊंचाई का एरिया जिसको कहते हैं ज़ियोन ऑफ लेटरन, इन इलाकों के दरमियान ये आग बहुत ज़्यादा शिद्दत से लगी है। और ये इलाका यरूशलेम शहर से तकरीबन 10 से 19 मील ईस्ट के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर घने जंगलात, खुश्क झाड़ियाँ और पाइन के दरख्त मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के दरख्त आग के फैलाव के लिए बिल्कुल पेट्रोल का काम करते हैं, और इसी वजह से ये आग तेजी से फैल गई। लिहाजा जब आग फैली तो सिर्फ चंद ही घंटों के अंदर ये यरूशलेम से तिल अबीब शहर और इसके बाद हाईवे रूट 1 तक पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे 1 को और इसके बाद हाईवे 3 को भी आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। तकरीबन 45 लोग जख्मी हुए, जिनके अंदर फायर फाइटर्स और आम शहरी भी शामिल हैं। कई एकड़ पर फैली ज़रई ज़मीनें जिनके अंदर खास तौर पर जैतून के बाग और अंगूर के खेत शामिल हैं, सब तबाह हो गए हैं। और दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंतहाई खुश्क और तेज़ हवाएं, क्योंकि इसको इत्तफाक कहें या फिर कुदरती आफत के उस दिन यानी 30 अप्रैल को यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 56 से 62 मील यानी 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच गई थी। और अगर हवा की इतनी ज़्यादा स्पीड ना होती तो शायद इस इलाके के अंदर इतनी ज़्यादा तबाही भी ना होती। और सोने पर सुहागा के खुश्क मौसम, कम मॉइस्चर यानी नमी की कमी और ज़्यादा टेम्परेचर ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। इस आग के शुरू होते ही इसराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने 150 से ज़्यादा फायर फाइटिंग टीमें तैनात की, और इसराइली फोर्स ने C-130 हरकुलिस तैयारों के जरिए आग बुझाने वाले मवाद यानी फायर रेडिएंट फेंका। इसराइली फौजी IDF ने भी सर्च एंड रेस्क्यू ब्रिगेड और दीगर यूनिट्स को तैनात किया, लेकिन तेज़ हवाओं ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि यह आग किसी शख्स की तरफ से जानबूझकर लगाई गई, और इसी शक की बुनियाद पर 18 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया, जिनमें से एक को इनके मुताबिक बाकायदा तौर पर आग लगाते हुए पकड़ा गया। और इनका कहना है कि इस आग के पीछे भी दरअसल हमास है, क्योंकि हमास का एक फ़लस्तीनी चैनल जिसका नाम शहाब है सोशल मीडिया पर लोगों को ये पैगाम दे रहा था कि इसराइल के खुश्क इलाकों और बस्तियों में जाकर आग लगाएं, और दूसरा कि एक साथ 10 जगहों पर आग लगाना बहुत मशकूक सी बात है, और इसीलिए इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस आग को दहशतगर्दी से जोड़ते हुए गजा पर मजीद फौजी कार्रवाई की तजवीज़ भी पेश की है। लेकिन इस सीरियस इल्ज़ाम के बाद नेतन्याहू ने कोई ठोस सबूत मीडिया के सामने पेश नहीं किए।
और भाई सीधी सी बात है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों के दिलों के अंदर फ़लस्तीनियों की नफ़रत को मज़ीद बढ़ा सके। जाहिर है कि जिनकी आदतें आपस के अंदर मिलती हों, दोस्तियाँ भी वहीं पर होती हैं। फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने इन इल्ज़ामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि यरूशलेम और गज़ा के दरमियान 70 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। तो जाहिर है कि लॉजिकली सवाल पैदा होता है कि ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँचकर आग लगा सकते हैं, और इसीलिए वो इसको कुदरत का इंसाफ कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग की सबसे ज़्यादा मुमकिन वजह हाइकर्स की गफलत हो सकती है। इनका कहना है कि मेसलात ज़ियोन के इलाके के अंदर जहां पर ये आग शुरू हुई है, आम दिनों से ज़्यादा हाइकर मौजूद थे, और ये मुमकिन है कि कोई कैंप फायर या फिर सिगरेट का टुकड़ा आग की वजह बनाओ। और दूसरी बात कि यह आग यहाँ पर कोई पहली दफ़ा नहीं लगी, बल्कि 2016 और 2021 के अंदर भी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दौरान हमास और इसराइल ने एक दूसरे के इलाके के अंदर आग लगाने के इल्ज़ामात लगाए। और फिर इसके बाद मई 2024 के आखिर के अंदर यरूशलेम के मज़ाफ़ाती जंगलात के अंदर एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी, जो कि यहूदा और सामरिया के पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। और उस टाइम के अंदर इसराइली हुकाम के मुताबिक इस आग की लपेट के अंदर आने वाले इलाकों में 40 से ज़्यादा देहात और कॉलोनियाँ शामिल थी, जबकि हज़ारों लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अब अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तमाम हालात ग्लोबल वार्मिंग के असरात को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से इस पूरे खित्ते के अंदर यानी एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि इस आग से पहले 2024 के अंदर भी इसराइल का टेम्परेचर पिछले 70 साल की बुलंद तरीन सतह पर था। और आज की डेट तक अपडेट ये है कि इसराइल ने इस आग को तकरीबन 70% तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन 16,000 एकड़ से ज़्यादा जंगलाती ज़मीन तबाह हो चुकी है। और इसी के चलते इसराइल ने बैनुल-अक़वामी मदद की दरख्वास्त भी की, जिस पर इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और साइप्रस ने अपने फायर फाइटिंग त्यारे भेजकर इनकी मदद भी की। जबकि मुस्लिम मुल्कों के अंदर तुर्की और मिस्र ने अपने फायर फाइटिंग हवाई जहाज़ भेजकर इसराइल की मदद की है। सोशल मीडिया पर लोग इस भयानक आग को गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म के बाद अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। हालांकि फैक्ट ये है कि एक ऐसा ही अजाब इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ दिन पहले इन पर भी आ चुका है। सूरह अल-अनकबूत की आयत 40 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने हर एक को उसके गुनाह की पकड़ में लिया। अब कुरान पाक की आयत वाज़े करती है कि मुसीबतें दरअसल इंसान के अपने अमाल का नतीजा होती हैं, लेकिन किसी खास वाक़े को किसी ग्रोह से जोड़ देने के लिए वही की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ नबियों के पास होती है। लिहाजा हम में से कोई भी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि यह वाक़या दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है या फिर बस एक कुदरती अमल। और वैसे भी बहुत सारे उलमा कराम जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक कुदरती आफत को अजाब इलाही कहने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी इल्म की हदूद से बाहर का इल्म है। और दूसरी बात कि ये वाकई अगर कुदरती अमल था तो आप इसको अल्लाह का अजाब कहकर दरअसल अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांध रहे हैं। और वैसे भी हम मुसलमानों की आदत होती जा रही है कि हम अपनी कमज़ोरियों और नाकामियों का बदला दुश्मन पर पत्थरों की बारिश और अबाबिलों के हमले की सूरत देखने के लिए दुआएं करते रहते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ दुआओं से अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। और जब भी कोई ऐसा वाकया सुनने को मिलता है तो फ़ौरन इसको अल्लाह का अजाब कहकर खुद को तसल्ली देते हैं कि हमने दुश्मन से इसका बदला ले लिया। हालांकि अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है। दुनिया के अंदर रहकर कोई भी शख्स अगर असबाब को इख्तियार करेगा, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या फिर मुसलमान, तो वो कामयाब होगा। और अगर आप असबाब को छोड़कर सिर्फ दुआएं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपका हाल वही होगा जो कि आज मुसलमानों का हो रहा है। पर फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सच में गाइस बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और इस तरह की आग कभी इज़राइल में पहले लगी नहीं है। और सही कहा भाई ने कि अल्लाह ताला पे झूठ तो नहीं बांधना चाहिए, पर ये किसी की गलती की वजह से भी आग लग सकती है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही बहुत बड़ा रीज़न, क्योंकि वो उससे तो हमें बहुत, इसीलिए तो अब कहा जाता है कि प्लांट्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा वजह है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है इतना ज़्यादा। और सच में गाइस मतलब वही है कि नेतन्याहू ने तो इसमें बताया ना भाई ने कि हमास पे वो कर रहा है कि उन लोगों ने जानबूझ के ये चीज़ कराई है। मतलब वही ना, हेट्रेड फैलाना है, लोगों के दिलों में हेट्रेड भरवाना है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। तो इसलिए वो एजेंडा, इसने इस आग को फैलने की वजह, ये एजेंडा अपने लोगों में बताना चाहता है कि ये हमास ने कराया है। मतलब वही गाइस, आज ना माहौल इतना ख़राब है ना देश का, मतलब दुनिया का इतना ख़राब है
और यहाँ पे भी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच भी बहुत ज़्यादा वो चल रही है। हम तो बस यही दुआ करते हैं गाइस कि ये वॉर से ना सिर्फ नुकसान होता है, ये जंगों से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। और चाहे सोल्जर्स इंडिया के शहीद हों, चाहे पाकिस्तान के शहीद हों, वो भी तो किसी के बेटे ही होते हैं ना, उनका भी तो परिवार होता है ना। वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, ठीक है, जंग करते हैं, पर वो भी तो किसी के परिवार होते हैं ना, उनका भी तो कोई इंतज़ार कर रहा होता है ना घर पे। तो मुझे तो बहुत दुख होता है ये चीज़ देख के। जंग तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई मासूम मरना चाहिए, पर हाँ जो लोग गलत करते हैं उनके साथ ज़रूर बुरा होना चाहिए। जो लोग मासूम लोगों की हत्या करते हैं उनके साथ ज़रूर बुरा होना चाहिए, पर कोई भी मासूम नहीं, बेवजह बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। और बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सब चीज़ें बेहतर कर दे, पूरी दुनिया में हालात सही कर दे, ये सब जगह जो दुनिया में जंगें हो रही हैं वो बंद हो जाएं, सुकून बरकत आ जाए हर जगह। हमारी तो यही दुआ है, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ, क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना वो बहुत तकलीफ़दायक होता है, और हर एक इंसान के लिए वो बहुत तकलीफ़दायक होता है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, इज़राइल का हो, फ़लस्तीन का हो, अमेरिका हो, कोई भी किसी का अपना इस दुनिया से जाता है, ठीक है, बिना किसी वजह के मासूम इस दुनिया से जाता है तो बहुत दर्दनाक होता है। उनके परिवार से पूछिए उन पर कितना दर्द बीतता है। तो गाइज़ बहुत ही बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी दुआ करें इस चीज़ के लिए कि ये जो चीज़ें दुनिया में फैल रही हैं अल्लाह इस चीज़ को ठीक करा दें, और लोगों को समझ में आ जाए, लोगों के अंदर चीज़ें समझने की अल्लाह उन्हें हिदायत दे दें और चीज़ें बेहतर हो जाएं, पूरी दुनिया में चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है ना गाइज़, तो चलिए तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, रब राखा।